एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 66 है। देखो, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टॉन, और उसमें पूछा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आना चाहिए, वो अगर पता है तो ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि उससे क्लियर होगा कि मैं इस तरीके से क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करती हूँ। जब मैं 11th में थी, मैं जब 12th में थी, और जब मैंने ग्रेजुएशन किया, और जब मैंने एमएससी की, उसमें मैंने सिर्फ ज़्यादातर लाइक 60 to 70% मैंने जो है वो याद करके एग्जाम दिया। ठीक है, तो जब भी कुछ भी बेसिक चीज आ जाती, जैसे अगर हो सकता है कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स अभी वहां पे हो, वीडियो में देख रहे हो कि ये डब्बे देख के ही डर लग जाता है, तो मुझे जब मैं 11th में थी और जब कभी ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टीचर लिख देते थे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर देते थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं थे कि हो क्या रहा है। तो समझने की ट्राई भी करते थे पर नहीं समझ में आता था। तो इसलिए मेरा ये अप्रोच है कि मैं ट्राई करती हूँ कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँ। कुछ स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी चीज़ें पता है उनके लिए बोरिंग हो जाता है, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लिया करो इसको। बट मैं मेरे टाइप के स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई ये फास्फोरस है, ये सिलिकॉन है, और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। सबसे पहले हमको आना चाहिए कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या है। अगर ये है तो आगे हम जा सकते हैं। अगर हमको यही नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं कि एक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद करो 1 से 30 तक का एटलीस्ट। क्रिप्टॉन यहाँ पे 36 है, पर 1 से 30 तो याद करो। ठीक है, अगर हमको ये पता है कि फास्फोरस जो है वो 15 उसका परमाणु क्रमांक है, क्रिप्टॉन 36 है, और जो क्रोमियम है वो 24 है, तब तो आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसके लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d एंड 5f। ठीक है, अब जो मेरा 11th क्लास का दिमाग था ये तो समझ जाएगा कि ये लिखा है, पर मेरा 11th क्लास का दिमाग पूछेगा कि भाई 1s में 1f तक क्यों नहीं गए हो। तो ये भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि अगर 1 होता है तो उसके लिए s ही ऑर्बिटल क्या बोलते हैं पॉसिबल है। अगर 5 जो है, ये 5 क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू, बहुत क्वेश्चन करते हुए आई हूँ मैं। ठीक है, तो ही 5s 5p d भी पॉसिबल है और f भी पॉसिबल। तो देखो, ये तो हो गया, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कैसे, तो ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, और इसमें हमको पीछे से फिर आगे आना है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, 1s में पहले भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, फिर नीचे आएंगे 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे, फिर 4s में भरेंगे, फिर 3d में जाएगा, और फिर 4p में जाएगा, और फिर 5s में। क्या बोल रहे हो, करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस में, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो मैं कैसे भरूंगी, सबसे पहले मुझे भरना है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे मैंने। फिर दूसरा मैं, मेरे पास क्या है, 2s है, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब उसके बाद ये थर्ड एरो लेंगे, पर पीछे वाले को पहले लेंगे, तो 2p 6, p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब मैं गिनूंगी,
2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अभी मेरे पास बचे हैं 5 ज्यादा। तो 2p के बाद में आई 3s2 में 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, 12 हुए टोटल, 12 भर दिए। तो अब ये एरो छोड़ के इस एरो में आएंगे और ये 3p में 6 रह सकते हैं, पर अब हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो क्लास 11 की जुगनू थी उसको अगर इस तरीके से सिखाओगे तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, टीचर्स आके डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते थे और मुझे बहुत डर लगता था कि ये चीज़ें तो समझ में ही नहीं आ रही। अब हमारा क्वेश्चन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो ये 1s2 को के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। 2p6 देखना ध्यान से कैसे भर रही हूँ। पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है और फिर जो बाकी के हैं वो बाद में भरे जाते हैं। ऐसे भरने का ये पैटर्न है। और उसके बाद 3 रूल है एक अपना, ठीक है। और ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है 1। ये कवि ने हमसे ये पूछा है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस में। ये है अपना आंसर, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पहुँचने के लिए मुझे ये पता था कि फॉस्फोरस का क्या है, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 15 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे भरूंगी, फिर आके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करूंगी एंड देन आई विल फाइंड आउट कि इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, इसकी कोई पेयरिंग नहीं है, बाकी सारी की सारी पेयर्ड। ठीक है। अब इसका जो सबसे टफ है और सबसे लंबा, टफ तो नहीं बोलूंगी, लंबा है, वो क्रिप्टॉन है 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन्स भर के देखते हैं अपन। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितने हो गए, 10 ये हो गए और 18 हो गए, 2 और भर लेते हैं। 3p6 के बाद क्या आएगा, 4s आएगा, तो 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 16 और भरने हैं। तो ये एरो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये 4s तक भर दिया। अब ये वाला लेते हैं। देखो पहली बार 3d इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 20 भर दिए थे, 16 बचे तो 10 भरे, 6 अभी भी बचे। तो 3d के बाद क्या आ रहा है, 4p में 6 जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें डबल हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा। पहले सिंगल भरेंगे, फिर इसको डबलेट करेंगे, फिर सिंगलेट, फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे डबलेट करेंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे पता है, इसलिए मैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए इसको डबल कर रही हूँ। और ये 4p में हो गया ऐसे। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्रिप्टॉन इनर्ट गैस होती है और इनर्ट गैस का नाम ही इनर्ट गैस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं और इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें है भाई, क्रिप्टॉन में क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्रोमियम करते हैं। क्रोमियम को क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि क्रोमियम केमिस्ट्री का काम क्या है, पहले सारे रूल सिखाना, सब कुछ सिखाना और फिर बोलना ये एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम अपना एक्सेप्शन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ये होना चाहिए था जो मैंने अभी तक सिखाया है उसके हिसाब। 24 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और नंबर आएगा 3d का। तो ये तो हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स टोटल यहाँ पे भर दिए इसमें इतने में, और बचे 4 जो यहाँ पे आएगा। पर ये नहीं होता है, इसकी जगह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। इसमें एक ही मैंने अब भी सिखाया है कि पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर ये देखो एरो में 4s कहाँ पे है, ये, और 3d यहाँ पे है, एरो ही अलग है। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर बाकी के 4 इसमें भरो, यही मैंने सिखाया है। क्रोमियम एक्सेप्शन होता है। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 3d में 5 जाएंगे। क्यों हो रहा है एक्सेप्शन, क्यों है वो मैं बताती हूँ, पर पहले अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये यहाँ तक तो 4s में आके अपन रुकेंगे, इसके
पहले तो अपन सारे के सारे ऐसे भर सकते हैं। 4s में होना क्या चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था और यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता है, ऐसे करके ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने यहाँ पे अनपेड। स्टेबिलिटी के लिए होता है, अगर 4d में 5 सिंगलेट आ जाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये 4d बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 भर के यहाँ पे 4 भरूं तो उतनी इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 भरूं और बाकी के 5 यहाँ पे भरूं तो स्टेबल हो जाता है क्रोमियम का एटम, उसका जो हाँ एटम ही। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रोमियम एक्सेप्शन है। जो सिखाया है उस हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए, पर वो नहीं है, तो 4s1 3d5। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। और यहाँ पे 2 चीज़ें मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, वो है आयरन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तुमको फाइंड आउट करना है, आपको सॉरी फाइंड आउट करना है कि आयरन का परमाणु क्रमांक क्या है और उसका लिखेंगे आप बैठ के कैसा है। और सिलिकॉन फास्फोरस जैसा है, छोटा है, ठीक है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन, ये होमवर्क हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन करें और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखें, मैं अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। थैंक यू।